अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी हजरात खैरियत से हैं? अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर तो हजरत ने कर दी, बस फ़कीर चंद बातें आप तक पहुँचाने के लिए पहुँचा है। तकरीर हो चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको देखकर एक शेर मुझे याद आ रहा है और मैं ये चाहता हूँ हर बच्चा यहाँ आदमी की बात नहीं कर रहा, बच्चे बच्चे की बात कर रहा हूँ, सब मिलकर पढ़ें और कहें डाल दी डाल दी डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और फिर एक बरेली शरीफ से एक सदा आती है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन। ये तो सदा बरेली शरीफ से आती है। फिर दूसरी सदा दीवा शरीफ से आ रही है, बेदम बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर कादरी जिस घर से जिस खानदान से ताल्लुक रखता, बहुत से लोग नहीं जानते। तहदीस नेमत के तौर से बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 19वीं सदी के दो हीरे नहीं, कोहे नूर हीरे, दो कोहे नूर हीरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी खानदान की झोली में डाली, जो शरीयत और तरीकत के चमकते दमकते महकते हुए कोहे नूर हीरे, वो शरीयत का चमकता दमकता महकता हुआ कोहे नूर हीरा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के साथ, जो फकीर कादरी के पर नाना के वालिद सैयद शाह आले रसूल महरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद और खलीफा, और तरीकत का वो चमकता दमकता महकता हुआ कोहे नूर हीरा आलम पनाह वारिस पाक के साथ, जो प्योर इस्माइली। अब यूं जान लीजिएगा, वो ननिहाली कोहे नूर हीरा है या दधियाली कोहे नूर हीरा है। और ये भी बहुत अच्छे से समझिए, उलमाए किराम तो ना कहें, कहने से कासिर है, लेकिन फकीर कह सकता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूं, सुभान अल्लाह, नजीबुत तरफ़ैन। अभी हज़रत फरमा रहे थे ना कि गुस्ताख हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कहता हूं कि कब्र में चैन से सो ही नहीं सकता। क्या कहना है, अज़मत मुस्तफ़ा, यही बात मेरे आला हज़रत, मेरे आला हज़रत, ये किसी की सनद की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे जो ऊपर लगाए थे, हमारा हक है, हक। ये आला हजरत, मेरे आला हजरत ने ये बहुत पहले बता दिया है। इसलिए हमेशा इस बात पे ख्याल रखना, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, बुलंदियां चाहते हो, इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, तो तालीमात आला हजरत पर अमल करो। जब तालीमात आला हजरत पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होगे। और जान लेना, आज घरवाला घरवाले से बता रहा है, सुभान अल्लाह, यही नजात का जरिया है। आला हजरत की जात वो जात है, इसीलिए हम सब अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हजरत पर अमल करने वाले, और इस पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम सब 73वीं वाले में होंगे इंशाअल्लाह जन्नती। लंबी चौड़ी में गुफ्तगू नहीं, वो उलमाए किराम माशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। तो इसलिए हमेशा वादा करो कि हमेशा जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह
अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हजरत पर ही इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ चलते रहेंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। और उसी पर जिंदगी की शाम भी होना चाहिए, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं वो जात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी आता है ना, उसका ठीक 46वां जब आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पांचों भाइयों की अभी हाफ सेंचुरी नहीं हुई है, 46वीं पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तहजीब से नेमत के तौर से बता रहा हूं, बहुत से लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी खानदान पर मेरे आला हज़रत ने फिर कहा क्या कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, और ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहमद नूरी कोई दूर नहीं है, बस फकीर के नाना के वालिद का ही नाम है, सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरबी रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान और मेरे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के यानी दोनों शहजादे आला हजरत के पीर मुर्शिद का नाम। सुभान अल्लाह। तो ये जान लीजिएगा कि जैसे हजरत ने कहा ना कि वो हो ही नहीं सकता उधर, मैं तो ये कहता हूँ वो चैन से सोएगा ही नहीं, कब्र में सो ही नहीं सकता जो वाकई में सच्चे सैयद का गुस्ताख है, जिसको आला हजरत ने फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सच्ची मोहब्बत अल्लाह के हबीब यानी हम सब के आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कीजिए और अहले बैत से कीजिए और उनके महबूबीन से, यही नजात का जरिया है और यही तालीमात आला हजरत है, यही तालीमात आला हजरत है। अगर इस पर मजबूती से चलते रहेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे। और फकीर बहुत लंबी चौड़ी तकरीर ना करके सिर्फ एक बात पर अमल करने को कहता है आपसे, अगर इस पर अमल कर लिया तो दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट है। बिलखुसूस नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, इल्तिजा कि अगर इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में ही जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। तो वादा करें इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। पहली बात तो मैं कही चुका हूं कि तालीमात आला हजरत पर मजबूती के साथ चलेंगे। अब इस एक बात और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो दूसरी बात वो है बिलखुसूस नौजवानों के लिए कि अपने माँ बाप के फर्माबरदार बन जाओ। आपने जो भी अपने माँ बाप की इताअत नहीं करते हैं, देखिए मैं प्रैक्टिकल में हंसाने नहीं आया, मैं दिलों को झिझोड़ने आया। ये जो वेस्टर्नाइज कल्चर ये न्यू जनरेशन पर हावी हो चुका है, मुफ्ती गूगल हावी हो चुका है, उसको खत्म कर दिया। जो वही बात करिए जो मेरे आला हजरत ने बताई, यही तालीमात आला हजरत। एक बार आला हजरत की वालिदा माजिदा ने कहा कि अहमद रजा कि तुम नहीं तुम्हारा छोटा भाई हाजी। आला हजरत ने कहा जैसा हुक्म मेरी वालिदा। मौलाना उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा खान उस्ताद, तो आला हजरत से बहुत से लोग मिलने आए, मिलते रहे, लेकिन आला हजरत की तो जुस्तजू सिर्फ मदीना थी। तो आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होश फिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश फिरत सब तो मदीने पहुंचे। चलते रजा सारा तो सामान गया, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अपने दिल को नहीं देखा, अपनी माँ का फरमान देखा। यही तालीम मेरे इमाम देते हैं। तो कैसे हम सब मानने वाले इमाम थे कि उनकी बताई हुई आला हजरत को तो बेपनाह लोग मानते हैं, क्यों नहीं आला हजरत की मानते हैं? जब आला हजरत को मानते हो तो उससे पहले आला हजरत की मानो, तब मजबूत और मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए तालीमात आला हजरत पर पहले अमल करो, फिर मसलक आला हजरत का नारा लगाओ। तो जब नारा लगाओगे ना तो गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज जब गूंजों में तासीर न रह गई, दूर तक आवाजें बिल्कुल पस्त हो चुकी हैं, वजह क्या है? हमने तालीमात आला हजरत पर अमल करना पड़ता। इसलिए तालीमात आला हजरत पर मजबूती के साथ चलते रहिए और वादा कीजिए कि अपने माँ बाप के मुद्दों फरमाबरदार बनेंगे इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप जिन लोगों से नाखुश है, आज ही उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट इल्तिजा है कि आज ही माफी मांगे। ये फकीर कादरी की गारंटी है कि माँ बाप का दिल बड़ा मोम होता है अपनी औलाद के लिए।
वो माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। बल्कि यूं कहें कि अपनी कमाइयों का एक हिस्सा अपने माँ बाप को दिया गया बिना कहे। वैसे तो कमाई तो छोड़ दो, तुम्हारी जानों पे उनका पूरा हक है। यही है मसला। इसीलिए आज जो हम लोगों के काम नहीं होते, वजह यही है कि अपने माँ बाप की इज्जतों को बिल्कुल पीछे कर दिया। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, एक बार मेरे हाथ न चुमा करो, न चुमा, कोई जरूरत नहीं, अपने माँ बाप के हाथ जरूर चुमा करो। जब किसी अहम काम से जाते हो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी माँ के पास जाया करो। लेकिन इस बात को तो कि तुम पढ़ लिख के बहुत बड़े हो गए हो, माँ तुम्हारी जाहिल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ बाप का वही दर्जा है जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए वो हमेशा पड़े रहेंगे। जब कोई अहम काम से जाते हो ना, तो अपनी माँ के पास जाया करो और उनका हाथ अपने सर पर रखाया करो, दस्तबोसी किया करो और कहो अम्मा, लेकिन सिद्ध दिल से जाना। तब फकीर कादरी इस बात की गारंटी लेता है कि काम जरूर होगा इंशाअल्लाह। सिद्ध दिल से जाओ और कहो अम्मा ये काम हो जाए, सर पे हाथ रखाओ, दस्तबोसी करो, इंशाअल्लाह ये फकीर कादरी का बिल्कुल गारंटी के साथ काम जरूर होगा। तभी किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, क्या कर सकेंगी जुल्म और तशद्दुद की हवाएं, क्या कर सकेंगी जुल्म और तशद्दुद की हवाएं, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले। तो इसलिए अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, यही नजात और यही आपकी बुलंदी का रास्ता है ना। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और बिना कहे अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी कमाई से एक हिस्सा जरूर दे दिया करो। देखो एक हिस्सा दोगे, अल्लाह 10 हिस्सों का इंतजाम तुम्हारा कर देगा। ये और अल्हम्दुलिल्लाह ये नसीहत करने से पहले फकीर इस पर अमल। अभी फजर की नमाज पढ़ के मैं निकला सोली शरीफ से, वालदा माजदा से पहले दुआ भुकाई, दस्तबोसी कदम बोसी करके निकला। क्या कोई दबा पाएगा? बहुत आए चले गए। क्या कर सकेंगी जुल्म तशद्दुद की हवाएं, जो माँ की दुआओं का असर लेके चले। क्या बात करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को सरे फेरिस्त रखा करो। हर चीज में पहले माँ बाप का हक है और उन्हीं का नाम होना चाहिए। अगर कौम ने अपने माँ बाप की इज्जतें शुरू कर दी ना, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी इज्जतें अपने आप शुरू हो जाएंगी। आज हमने अपने माँ बाप को बिल्कुल पीछे कर दिया। लड़का बड़ा हुआ फौरन माँ बाप बिल्कुल किनारे हो गए। इसलिए आज वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने माँ बाप को सरे फेरिस्त रखेंगे और किसी भी बुरे काम से इंशाअल्लाह हमेशा बचते रहेंगे। बिलखुसूस जो नशा है, जो इस तरह की चीजें जो हराम है, उनसे आज वादा करो। देखो, इस महफिल में आने का मकसद ये नहीं आया सुभान अल्लाह वाह वाह किया और चले गए। अगर इस प्रोग्राम से, इस जलसे में आकर अगर एक शख्स भी राह रास्त पर आ गया ना, तो जलसा करना सरोकार। इसलिए वादा करो कि इंशाअल्लाह जो भी बुरे काम करते हैं, मैं किसी का इंडिकेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस पर अमल करें कि इंशाअल्लाह ताला हर बुरे काम से और जो बिलखुसूस हमारी शरीयत ने हराम करार दिए हैं, उन पर बिल्कुल उससे बिल्कुल दूरी बनाए रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसको कभी अपनाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। और यही तालीमात आला हजरत है, यही आला हजरत का पैगाम। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आज घर वाले से बताने आया, अगर इस पर अमल किया ना तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो गए इंशाअल्लाह ताला। और आपस में हमेशा मेल मोहब्बत इत्तेफाक जरूर रखो। आज कौम जो बिखर रही है ना, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, हट रहे हैं ना, वजह यह है। तो इसलिए हमेशा कभी कभी कोई बात किसी की लगती है तो थोड़ा से गम खा जाएगा, लेकिन इत्तेफाक को मजबूती और दे, जिससे इत्तेफाक में मजबूतियां आए और आपके मेल में, आपकी कुर्बतदारी में, कराबतदारी में खूब मजबूतियां आ जाएंगी। तभी आएंगी जब एक दूसरे की बातों का गम होगा, है ना। कोई ने कुछ ज्यादा कह दिया, प्यार से समझा दिया, लेकिन लड़ाई नहीं। हमेशा आपस में मेल मोहब्बत इत्तेफाक ही करेंगे, तभी हम सब मसलके आला हजरत के सच्चे पक्के सिपाही बन पाएंगे। यही मेरे आला हजरत ने पैगाम दिया और यही पैगाम आला हजरत तो है ही है, यही पैगाम औलिया इकराम है। तो इसलिए हमेशा मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर चलते रहेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। फिर आया तो जरूर फिर आप लोगों से गुफ्तगू करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।